दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आज संडे है, संडे यानी कि फन डे, बट एग्ज़ाम तक कोई फन डे नहीं। तो संडे को हम लोग सौंदर्य शास्त्र पढ़ते हैं। थ्योरी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो गई है सौंदर्य शास्त्र की। आप लोग चाहें तो उसको देखकर उससे नोट्स बना लें। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले हम सॉरी कहना चाहेंगे कि बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आएगी, क्योंकि 2-4 दिन से काम लगा हुआ है। अभी काम थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संडे को सौंदर्य शास्त्र होता है। बाकी के दिनों में हम लोग 125 क्वेश्चन का महामैराथन 3 बजे करते हैं। शाम को 7 बजे थ्योरी क्लास जिसमें कि पॉइंटर चल रहा है, और सुबह 11 बजे हम लोग चित्रकारों की श्रृंखला एक दिन छोड़कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्टार्ट करने के लिए फटाफट मुझे स्टार्ट कर दो। सौंदर्य एस्थेटिक को अन्य विषयों की तरह अध्ययन स्वतंत्र विषय बनाने का श्रेय किस दार्शनिक को जाता है एस्थेटिक को? तो ये बाउमगार्टन को जाता है। किसको? बाउमगार्टन को जाता है। इन्हीं को हम लोग सौंदर्य शास्त्र का पिता भी या जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एस्थेटिक शब्द ग्रीक शब्द जो कि यूनानी से है एस्थेटिक कोस से, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इंद्रिय जनित। क्या अर्थ होता है? इंद्रिय जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिक शब्द को प्रथम बार बाउमगार्टन द्वारा अपनी एस्थेटिका में किस सन में परिभाषित किया गया था? तो किस सन में परिभाषित किया गया था? 1750 में। कब किया गया था? 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र का पिता यानी कि फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? तो हम लोग को पता ही है कि बाउमगार्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दर्शन का पिता किसे माना जाता है? यूनानी दर्शन का पिता किसे माना जाता है? तो इसको ऊपर कर ले ताकि, क्योंकि टफ है ना। थेलीस को माना जाता है। यूनानी दर्शन का पिता किसको माना जाता है? तो थेलीस को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रोचे ने किस सन में एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया या ग्रंथ लिखा था? प्रयोग नहीं, सॉरी, प्रयोग तो बाउमगार्टन ने किया था। क्रोचे ने किस सन में एस्थेटिक ग्रंथ को लिखा था? तो इन्होंने 1902 में एस्थेटिक ग्रंथ को लिखा था, ठीक है। प्लेटो से पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? तो प्लेटो के पूर्व दार्शनिक को हम लोग सोफिस्ट नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोफिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत के पुरोधा किसे माना जाता है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हम लोग किसे मानते हैं? तो क्या नाम है इनका? भरत मुनि को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भी अपने भरत मुनि ही थे। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र के जनक भारतीय सौंदर्य शास्त्र के थे, कौन थे? तो भरत मुनि ही थे। क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा दें लेकिन आंसर वही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमाने की प्रवृत्ति देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से बार बार घुमा रहा है। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने कब की थी? तो इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव गुप्त ने किस नाम से की थी? नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव गुप्त ने किस नाम से की थी? ठीक है, नाट्य शास्त्र की टीका तो अभिनव भारती नाम से इन्होंने नाट्य शास्त्र की टीका की थी। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? भरत मुनि ने किया था, ठीक है, भरत मुनि ने किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनमोहन घोष ने नाट्य शास्त्र की टीका छुप गया है किस भाषा में की है? डॉक्टर मनमोहन ने नाट्य शास्त्र की टीका किस भाषा में किया है? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया। नाट्य शास्त्र का टीका अंग्रेजी भाषा में किसने किया है? तो मनमोहन घोष ने किया है। नेक्स्ट है, भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभिनव गुप्त ने किया। किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया था? तो भरत मुनि ने रस भाव को शास्त्र रूप दिया था। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, बाकी 9 होते हैं। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने कितने भावों की विवेचना की थी? तो 49 भावों की विवेचना की थी। किसने? भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, नवा रस अर्थात शांत रस है जिसकी खोज किसने की थी? नवा रस जो कि शांत रस है, इसकी खोज अभिनव गुप्त ने की थी। भरत मुनि के मत को क्या कहते हैं? भरत मुनि के मत को क्या कहते हैं? तो इसको निष्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
रस आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो भरत मुनि ने दिया था। आज के अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के शब्दों को ध्यान से देखिए, हो सकेगा तो क्वेश्चन आप लोग लिख भी लीजिएगा एक जगह। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने होते? तो जितने रस बताएं उतने ही स्थायी भाव होंगे। संचारी भाव 33 होते हैं। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार सात्विक भाव कितने हैं? तो सात्विक भाव भी 8 ही हैं। भरत मुनि के अनुसार कुल संचारी भाव कितने हैं? तो 33 है। नेक्स्ट है, विभाव कितने होते हैं? विभाव की बात आ गई तो विभाव 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव 3 होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव 3 होते हैं। वैसे तो अनुभाव 4 होते हैं, लेकिन कला की दृष्टि से हम लोग 3, आहार्य को छोड़ देते 3 पढ़ते हैं। ठीक है, याद दोनों रखिएगा। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव बताए हैं? तो भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव बताए हैं। कहाँ चला गया? भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव को माना है? तो भरत मुनि ने 4 स्थायी भाव को माना है। कितने? 4। उसमें मैंने बताया है। ठीक है, कौन कौन से माने ये मैंने बताया है। नेक्स्ट है, किस सौंदर्य शास्त्री ने केवल 4 स्थायी भाव रति और जुगुप्सा को माना है? रति, क्रोध और जुगुप्सा को माना है 4 स्थायी भाव। किसने? तो आपके जो अभी क्वेश्चन ऊपर आया है बस वही थोड़ा सा घूम गया है, भरत मुनि ने माना है। तो अब आपको थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं, इसी में देख लीजिएगा। रति, क्रोध, उत्साह और जुगुप्सा को माना है। आलंबन तथा उद्दीपन किसके 2 प्रकार हैं? आलंबन तथा उद्दीपन किसके 2 प्रकार है? तो ये विभाव के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक ये अनुभाव के भाग है। ठीक है, जिसमें इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 10वीं शती ईस्वी में अभिनव गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कश्मीर के पंडित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे? तो भट्ट तौत। कौन थे? भट्ट तौत। नेक्स्ट है, इसको ऊपर करो। भरत मुनि के बाद भारतीय सौंदर्य शास्त्री में किस सौंदर्य शास्त्री का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है? तो अभिनव गुप्त का। नेक्स्ट है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से किसने की थी? यही क्वेश्चन ऊपर आया लेकिन यहाँ पे घुमा दिया है, तो अभिनव गुप्त ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है, आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से किसने की है? तो अभिनव गुप्त ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त है। कौन है? अभिनव गुप्त। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट है, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिनव गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के बताए 8 रसों में 9वां रस कौन सा जोड़ा था? तो शांत को जोड़ा था। नेक्स्ट है, किस दार्शनिक के मत को युक्तिपरक आध्यात्म कहा जाता है? तो अभिनव गुप्त के दार्शनिक मत को युक्तिपरक आध्यात्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनंदवर्धन का जन्म 9वीं शती ईस्वी में किस स्थान में हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, आनंदवर्धन के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो ध्वन्यालोक है और लोचन टीका है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक की टीका किसने की थी? तो अभिनव गुप्त ने की थी ध्वन्यालोक लोचन नाम से। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आनंदवर्धन थे। कौन थे? आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, रस दीप्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंदवर्धन। रस दीप्ति पुस्तक के लेखक आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, आनंदवर्धन ने सब ध्वनियों में किस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है? तो इन्होंने रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है। किसने? आनंदवर्धन ने। और ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? तो रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद किस दार्शनिक का सिद्धांत है? तो ये भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है। निम्न में से कौन शंकु का सिद्धांत है? निम्न में से कौन शंकु का जो शक करता है वो अनुमिति लेके जाता है ना, तो अनुमितिवाद। ये सारे सिद्धांत मैंने एक अलग से पढ़ाया, उसमें ट्रिक के साथ भी बताया कि कैसे याद करना है, देख लीजिएगा
प्लेलिस्ट में जाके भारतीय सौंदर्य शास्त्र, भारतीय और यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र वाली प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्री भट्टनायक का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, तो कौन सा है, भुक्तिवाद। ठीक है। नेक्स्ट है आभासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो उत्पलाचार, आभास उत्पल हो जाता है। नेक्स्ट है कुंतक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो वक्रोक्ति सिद्धांत के नाम से हम लोग कुंतक के सिद्धांत को जानते हैं। आचार्य भामा का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, तो अलंकार सिद्धांत आचार्य भामा ने दिया है। नेक्स्ट है औचित्य सिद्धांत किस दार्शनिक का है, औचित्य तो आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया है। नेक्स्ट है रूप गोस्वामी के सिद्धांत को पहचानिए, रूप गोस्वामी ने सौंदर्य सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है रीति सिद्धांत यानी रीतिर आत्मा काव्यस्थ के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य वामन है। ठीक है, रीति सिद्धांत। नेक्स्ट है चीन चित्रकला के 6 अंक 474 से 502 ईस्वी के मध्य किसने लिखी थी, तो शी हो ने, किसने, शी हो ने। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने एंशियंट मेमवायर ऑन द क्लासिफिकेशन पेंटर्स नाम से ग्रंथ में चीनी षडंग का उल्लेख किया था, किसने किया था, तो शी हो ने किया था। ठीक है। चीनी षडंग का प्रथम और महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है, तो लयात्मकता प्राणधारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन दर्शन का अरस्तु किसे कहते हैं, तो हीगल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है, कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के लिए कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन लेक्चर ऑन फाइन आर्ट किसकी रचना है, तो ये हीगल की रचना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको देखना नहीं भूलिएगा, 1 से 2 बार 2 से 3 बार देखिएगा और देखने के बाद इसको लिखिएगा ज़रूर और चारों ऑप्शन के साथ अगर लिखे तो और भी अच्छी बात है, या क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आंसर अपने से पेंसिल से लिखिएगा और जो गलत होगा उसको पढ़ के फिर लिख लीजिएगा। तो इससे क्या है ना कि आपका एक जगह लिख भी जाएगा और दिमाग में छप भी जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और शेयर सभी लोग करिएगा। ठीक है। आप लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, उधर धड़ाधड़ डेली आते थे, अभी आप लोग सुप्त अवस्था में हो गए हो, तो शेयर करना शुरू करिए। सबके घर में 4 से 5 मोबाइल होता, अब 4 और 5 मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।